कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आधुनिक विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि कैंसर का फलप्रूफ इलाज अब तक सामने नहीं आया। अगर है भी तो उसमें इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि इसका इलाज कराना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं होती। मीरा भाईंदर में स्थित वॉकार्ड हॉस्पिटल के अंदर एक नया कैंसर सेंटर शुरू किया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा कैंसर से जूझ रहे लोगों का इलाज कम खर्च में किया जाता है। ऐसे में मीरा भाईंदर में स्थित वॉकार्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जीसीसी क्लब में कैंसर के अवेयरनेस को लेकर सेमिनार रखा, जिसमें सभी डॉक्टरों ने कैंसर के कितने प्रकार होते हैं और सही समय पर इसकी पहचान कैसे हो सके कि कैंसर के लक्षण हैं और कैसे खुद को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखे और समय रहते इसका इलाज जरूर करा ले, इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा वॉकार्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल नारायणकर है। मैं वॉकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड यहाँ से एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं कैंसर पेशेंट्स ट्रीट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी, जैसे कि कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज है। जी, कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज में हमें मिलता है। कई बार हमने देखा है कैंसर एडवांस स्टेज में आते हैं और कुछ पेशेंट में शुरुआत की स्टेज में कैंसर का निदान हो जाता है। तो सर्जरी एंड कीमोथेरेपी एंड इन फ्यू केसेस रेडिएशन थेरेपी इज द mainstay of the treatment. Hello, I am Dr. Ashutosh Baghel. I am a consultant urologist, andrologist and renal transplant surgeon. टेस्टिस कैंसर्स और यूरेट्रिक कैंसर्स बहुत कम कॉमन है। मेन कॉमन कैंसर्स है किडनी कैंसर्स और प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से और प्रोस्टेट बायोप्सी से। एक बार पेशेंट हमारी ओपीडी में आया तो हम ओपीडी में बिठा के उसका प्रोस्टेट टटोलते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन से। अगर हमें कुछ डाउट आया रेक्टल एग्जामिनेशन पे तो हम पेशेंट को कहते हैं कि उनको प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी पड़ेगी। वंस बायोप्सी का रिजल्ट आया, बायोप्सी के रिजल्ट पे डिसाइड होता है कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है। किडनी कैंसर्स आर वेरी कॉमन इन आवर इंडियन कम्युनिटी। किडनी कैंसर्स होने के कारण है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर किडनी कैंसर इज पेशेंट वर्किंग इन केमिकल फैक्ट्री। नमस्ते, मैं डॉक्टर चंद्रवीर हूँ। मैं वॉकार्ड हॉस्पिटल में हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में जो भी मरीज आते हैं उनको हेड एंड नेक में जो कैंसर होते हैं हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जिस भी स्टेज में जितनी जल्दी हम उसको डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी उसका सर्वाइवल, यानी उसका 5 ईयर सर्वाइवल, मतलब ये कि पेशेंट उतनी लंबी ज़िंदगी जी सकता है। और जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे उसका सर्वाइवल कम होता चला जाता है। और जो हम कैंसर निकालते हैं उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, मतलब उसका स्पीच हो, अगर टंग कैंसर है तो उसकी स्पीच को मेंटेन रखते हैं, हम उसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ हम उसकी जो नॉर्मल डिग्लूटेशन है और दूसरे फंक्शंस हैं माउथ के, वो सारे के सारे मेंटेन करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जो लाइफ हो वो स्वाभाविक लाइफ हो, मतलब ये कि उसके इस तरह से लिप्स का या मकल बिकस कैंसर में या टंग में इस तरह से कट ना करें कि जिससे उसकी लार वगैरह टपकते रहें, तो पेशेंट का पता ही ना चले कि मतलब उसको सर्जरी हुई है। तो ये सारी बातें हम इसमें ध्यान रखते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है। आई एम द हेड कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन वॉकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड। मैंने मास्टर्स लंदन से की है, सो आई डू लॉट ऑफ कैंसर रिहैबिलिटेशन एज वेल। एंड कैंसर रिहैबिलिटेशन वी सी ऑल द पेशेंट्स जिनको न्यूली डायग्नोज हुआ है कैंसर, एज वेल एज कैंसर सर्जरीज के बाद, as well as palliative care जहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, they are into their end stage and end life stage is what we call, as well as lot of prevention. हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन टेक्निक्स पे काम करते हैं जहाँ पे वी एक्सप्लेन आवर पेशेंट्स के कैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रख सकें, कैसे आप काफ़ी सारे कैंसर्स और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से दूर रह सकें। मेरा ऐसा मानना है कि 2 टाइप की बीमारियां होती है, एक होती है जो इन्फेक्शन से हो, एक होती है जो नॉन इन्फेक्शन से हो। ये बहुत ही ब्रॉड डिवीजन है। जो इन्फेक्शन से होती है, इन कोविड वी अंडरस्टूड 2 प्रिकॉशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट बहुत टाइम बाद कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद भी इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं होते हैं। बट नॉन इन्फेक्शन कंडीशन जो है इनके आंकड़े बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट ये ग्लोबल बर्डन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ग्लोबल बर्डन माना जाता है। इंडिया में भी इनके परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से होते हैं मोस्ट कॉमनली। फर्स्ट थिंग है हमारा पुअर डाइट, सेकेंड है हमारी फिजिकल लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और रादर फिजिकल इनएक्टिविटी, थर्ड चीज़ स्ट्रेस, फोर्थ चीज़ बुरी आदतें लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड फिफ्थ चीज़ इज़ जेनेटिक्स। तो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो मेरा ये बहुत मानना है कि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रखेंगे, हमारी गाइडलाइंस जो है
WHO की गाइडलाइन जो हमें कहती है कि हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए 30 मिनट ईच, एंड ये एक्सरसाइज मॉडरेट लेवल की हो, जिसमें आप एंड ऑफ 30 मिनट्स आप इस प्रकार की आपको थकान हो। अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं हफ्ते में 5 दिन 150 मिनट पर वीक के लिए, तो यू कैन बी वेरी मच एक्टिव एंड यू कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो आई थिंक इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति अग्रवाल हूँ। मैं ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन एंड ऑन्कोप्लास्टी सर्जन हूँ वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड के साथ। मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और यूके के प्रसिद्ध स्टोको ट्रेंट हॉस्पिटल से हुई है। सभी औरतों का मानना रहता है कि अगर ब्रेस्ट में उन्हें कैंसर हुआ है तो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ब्रेस्ट बचाकर कैंसर सर्जरीज करती हूँ और सेम टाइम पे अगर किसी औरत का ब्रेस्ट निकालना भी पड़ता है तो ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी करती हूँ। हम रिकमेंड करते हैं 18 साल की उम्र से सभी औरतों को खुद के ब्रेस्ट की जांच करनी चाहिए, जिसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। 30 साल की उम्र के बाद उन्हें साल में एक बार एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हर साल उन्हें एक एक्सरे मैमोग्राफी करना चाहिए। ऐसा करने से हम काफ़ी बार ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं। औरतों को इंश्योर करना चाहिए कि वो डेली एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन उन्हें समय निकाल के एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। जंक फूड का इंटेक उन्हें कम करना चाहिए।